अब आ जाता है एक नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड, देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। नेगेटिव वर्ड पे ना बहुत सारे लोग दिक्कत हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज ये है। मुझे एक बात बताओ, मर्डर पे, मर्डर पे आप सब लोग एक सेंटेंस लिखना चला, एक सेंटेंस लिखो, आई वेट, जल्दी से। किल द डिस्ट्रैक्शन, आई लव मर्डर मिस्ट्री मूवीज, was avoided with vigilance. ओके, चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। गाइस, नाइफ वर्ड है, राइट? नेगेटिव वर्ड है, यस? नाइफ एक नेगेटिव वर्ड है गाइस, इज इट? यस। बहुत सारे लोग समझ गए। एक्चुअली सर, नाइफ कोई नेगेटिव वर्ड, कोई पॉजिटिव वर्ड है नहीं। अगर घर में इस्तेमाल किया जाए, किचन में, तो यार अच्छा है। डॉक्टर इस्तेमाल करे तो सर वो भी ठीक ही है, क्योंकि वो सर्जरी करता है। सर सोल्जर्स अगर इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सर क्या बोलते हैं, टेररिस्ट इस्तेमाल करे तो उससे होता है। कोई क्राइम अगर इससे करे तो उस पे होता है। सर ये तो इसकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि मैं किस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली, वर्ड वाज नेवर नेगेटिव। तू किस डायरेक्शन में सोच रहा है, तेरी सोच टेस्ट हो रही थी, तेरी सोच टेस्ट हो रही थी, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तेरी सोच टेस्ट हो रही थी। और एक अच्छे ऑफिसर की खुद की अच्छी सोच होती है, राइट? एक अच्छी सोच होती है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर वर्ड अगर मर्डर है ना, तो द थिंग इज, दिक्कत ये है कि अगर आप ये चीज सोचोगे कि मर्डर हो गया है, मैं तो ये कह रहा हूँ आप ये भी सोच सकते हैं कि मर्डर को रोका कैसे जा सकता था। आप ये भी सोच सकते थे कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए, राइट? वर्ड अगर मर्डर है तो ये क्यों नहीं लिख सकते कि प्रॉपर पेट्रोलिंग बाय द पुलिस कीप द सोसाइटी सेफ, टाइमली इन्फॉर्मिंग अ क्राइम प्रिवेंट्स इट फ्रॉम हैपनिंग। और जरूरी नहीं यही लिखना है, यही लिखना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस सॉल्व द केस क्विकली। यार देखो, अगर एक वर्ड आता है रेप, यार ये सोचो ना कि वर्ड अभी रेप नेगेटिव क्यों हो जाता है, क्योंकि शायद हम इसको, हम इसका रिजल्ट सोचते हैं, हम इसका रिजल्ट सोचते हैं, हमें लगता है ये हो गया। बट अगर शायद हम, अगर हम इसके ऊपर काम करें, हम इसके ऊपर काम करें कि ये नया हम रोक कैसे सकते हैं, व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट इट? क्यों? क्योंकि ये रोकना, शायद ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अथॉरिटी से कि यार हमारी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, हमारे हमारे स्कूल कॉलेज हर एक जगह पे ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये चीज रुके। तो देखा जाए मेरी सोच अच्छी है कि मैं इस चीज को रिड्यूस करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं तुमको कुछ नया सिखा रहा हूँ। जैसे वर्ड है वॉर, तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं काम करते कि यार ये हम रोका कैसे जा सकता है? जैसे अभी रिसेंटली यूएस ईरान का इशू चल रहा था, तो सारे बाकी कंट्रीज को मिलके उन्होंने 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 भैया कंट्रीब्यूट किया, रोका, और भैया वॉर होने से रुका, वॉर होने से रुका। अगर वॉर हो जाएगा तो नेगेटिव है, रोकोगे तो पॉजिटिव है। मतलब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तेरी सोच। देखो, वर्ड अगर पॉन है, अगर वर्ड पॉन है, तो भाई पॉन अगर तुम वेबसाइट पे जा रहे हो तो गलत है। बट एक अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो तुम्हें ये पता चलेगा दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी बैन। इसको इसको हमको बैन करना चाहिए, क्योंकि इट इज किलिंग द सोसाइटी। बच्चे इसके इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, राइट? ये जो एक मजाक में शुरू होता है वो लोगों की आदत बन जाती है, और ये बहुत इफेक्ट करती है। बट बात क्या है कि एक अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अच्छा बच्चों को हम अपने बच्चों को किस तरीके से हम बचा सकते हैं इन सब पे। एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं घर में, माँ बाप या एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन क्या क्या मेजर ले सकते हैं छोटों के लिए। क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मच, दे इजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थिंग्स। वो जब मेच्योर हो जाते हैं 18 19, तब समझ में आता है कि नाउ दे आर कैपेबल एनफ टू, क्योंकि हम सरकार ने बोला 18 के बाद वो सरकार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपने लाइफ के डिसीजन भी ले सकते हैं। तो वर्ड पॉन कभी नेगेटिव था नहीं, जिससे आपकी जो सोच जुड़ी हुई है ना वो नेगेटिव है। और बात ये है
सोच सबकी नहीं होती, होती है तो फिर एक्सप्रेस करना नहीं आता। समझ रहे हो? तो बात ये है कि नेगेटिव वर्ड वाज नेवर नेगेटिव। अब जैसे वर्ड जैसे डिसअपॉइंट है, यार तो मैं तो यही यही करूंगा ना कि तुम लोग डिसअपॉइंट ना हो, तो इससे पहले मैं अभी डांट मार देता हूँ। तुम रिग्रेट ना करो तो इसलिए पहले ही सही डिसीजंस ले लो। अरे भाई रिग्रेट ना करो तो एसएसबी साइक के कोर्सेज पहले ही ले लो। तो इट इज जस्ट लाइक क्या कर रहे हैं, रिग्रेट ना हो, राइट? रिग्रेट ना हो, हेट हेट ना बढ़े, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें सबके फेस्टिवल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें 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 सबको सबके मुद्दे एड्रेस करने चाहिए। अगर वही वाली बात, अगर अगर एक मैन अगर विमेन के अगर मुद्दे एड्रेस नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। समझ रहे हो? एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, राइट? चीटिंग क्या है? अरे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है ना, जिससे चीटिंग ना हो। अभी रिसेंटली आप एनडीए सीडीएस का एग्जाम दे के आए, तो अरे अ पर्सन हु इज टेकिंग ऑल द मेजर्स टू स्टॉप द चीटिंग, तो उसकी सोच तो अच्छी है ना दोस्त। तो वर्ड चीटिंग वाज नेवर नेगेटिव, द थॉट विच इज एसोसिएटेड विद द वर्ड, दैट इज नेगेटिव। समझे? अगर समझे, पसंद आया तो लिखो भैया। क्या लिखोगे इस समय? लिख दो भाई, समझ आ गया। बढ़े आगे। गिव मी यस, गिव मी यस, राइट। हम्म। गुड। अब भैया आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कि सर काश ये चीज पहले पता रहती। ये बताओ कि सर काश ये चीज पहले पता रहती कि ये दिक्कत नहीं बढ़ती यार। नहीं, इतना बड़ा भी नहीं था यार। कोई बता ही देता तो काफी रहता है ना? यार ये तो वो वाली बात है एक्चुअली ना। सब बोलते हैं कि सर हमें कंसेप्ट सीखना है, बट तुमको आखिर में चाहिए सेंटेंस ही। मैं तुमको कितना भी सिखा लूं, फिर भी तुम भग जाओगे सेंटेंस के ऊपर। पर जो नहीं भगेगा वो तगड़ा एक बार क्या बार बार रिकमेंड होगा, राइट? ओके गाइस, चलो बड़े आगे। अब ये देखिए कि व्हाट टू डू व्हेन द सेम वर्ड इज रिपीटेड। या वर्ड अगर इजी है, तो भैया मैं ये मेरे लिए है। मैं लिख सकता हूँ एसएसबी। मेरे लिए कोडिंग आसान है, मेरे लिए प्लानिंग आसान है, मेरे लिए एंकरिंग आसान है, सिंगिंग आसान है, एडवेंचरस एक्टिविटी आसान है। ये मेरे लिए आसान है। तो मैं क्या क्या सेंटेंस लिख सकता हूँ? हार्ड वर्क मेक्स एवरी टेस्ट इजी। इजी से मैंने जब एसएसबी सोचा, एसएसबी प्रिपरेशन विद एसएसबी साइक इज अ केक वॉक। सिंगिंग पे लॉन्ग ईयर ऑफ सिंगिंग प्रैक्टिस मेक्स ऑल कंपटीशन इजी। इजी से प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग ट्रिप्स मेक इट कंफर्टेबल फॉर ऑल। इजी से एडवेंचर, बंजी जंप इज सिंपल फॉर करेजियस पर्सन। मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना कि अगर क्या बोलते हैं, अगर एक वर्ड बार बार रिपीट हो ना, तो ये समझना हमारा ड्रीम एक नहीं है, हमारे मल्टीपल ड्रीम्स हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो एक ही सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट मल्टीपल सेंटेंसेस, राइट? बस तुमको एक ही चीज तो करनी है कि एसोसिएट किससे करना है, राइट? एसोसिएट किससे करना है। ओके, सर हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ मोर। स्मृति गुप्ता, क्या देख, मैं तुमको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना, देर आर मेनी कैंडिडेट्स हु इवन डू नॉट नीड एनी कोचिंग। रीजन बताऊँ क्या है? भैया स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो ऑलरेडी अथॉरिटी के साथ इतना इंटरेक्ट करते हैं, वो इतनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनमें वो क्वालिटीज आ ही जाती हैं। देख हम में से ना कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू रूम में ना आईओ से डरते हैं कि उससे जाके बात करने से हमारी फट जाती है, क्वेश्चन पूछने से पहले हमारी लंका लग चुकी होती है। वाई? बिकॉज द थिंग इज यू आर गोइंग टू डील विद एन अथॉरिटी। तुम्हें अगर तुमने पूरी लाइफ अगर स्कूल प्रिंसिपल, राइट, टीचर्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन होगा ना, तो तुझे ऐसा लगेगा भाई क्या ही फर्क पड़ता है। अंदर जाके अंदर जाके मैं जाके बात ही तो करनी है, ऐसे क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे बात ही तो कर रही है। हम लोगों के लिए अरे यार वाह कैसे बात करें। समझ रहे हो ना? डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन रियल लाइफ वेयर यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मैं तुम लोगों को एक चीज कहता हूँ कि देखो, कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी मत कर, बट अगर अपने अंदर अगर क्वालिटीज बिल्डअप करनी है ना, तो जहाँ पे भी है, घर में, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं पे भी है, बस एक क्वालिटी अपने अंदर डाल ले कि यार अगर मुझे कोई काम दिखता है मैं काम करूंगा, मुझे अगर काम दिखता है मैं काम करूंगा, खत्म बात। ये एक्सपेक्टेशन ही खत्म कर दे कि काम कोई और करेगा, एंड फिर देख तेरा एक पूर्ण जन्म होगा एंड वो तगड़ा बंदा होगा। और उन लोगों को ना ऐसे लोग ही चाहिए, उन लोगों को ऐसे लोग ही चाहिए जो रेस्पॉन्सिबल हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, हम लोग साले काम से ही तो बचते हैं, हमें लगता है साला ये काम कौन करेगा बे। अबे मैं क्यों कह सकता हूँ, अबे मैं भी तो वही बंदा था, काम से भगने वाला। बट एक्चुअली भाई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पड़ेगी, बिकॉज कंधों पे सितारे मिलते हैं, क्योंकि कंधों पे जिम्मेदारी आती है, सितारे तभी यहाँ पे मिलते हैं। जो भाई नहीं ले रहा ना जिम्मेदारी, दोस्त, समय लगेगा फिर। ये है सच्ची बात यार। एक ज्ञान देता हूँ, ठीक है। जो भी तुमको लाइफ में लगता है ना, जो भी तुमको लाइफ में लगता है कि यार ये तुम्हारा कारण है तुम्हें इस समय नीचे नीचे गिराने का, या ये तेरी कमी है, दीवार पे एक पन्ना ले, चिपका दे और लिख दे, कम्युनिकेशन लिख दे, इंग्लिश, डेली। तू रिमाइंड रहे कि ये तेरी दिक्कत है। दे एक 30 30 दिन अपने आप को, और उसके ऊपर 30 दिन कर, और फिर तू देख। तब दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या है, ये जो भैया है ना, एक छोटी सी कंपनी है, ये वाली, एक छोटी सी कंपनी है, इसने बोला था जस्ट डू इट। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या है, हम करते ही नहीं है। हम नहीं करेंगे, हम करते ही नहीं है, वी जस्ट, हमें परफेक्ट, हमारे नखरे बहुत तगड़े हैं, हमें परफेक्ट कंडीशन करनी है, हम नहीं करेंगे, बस दैट्स इट। नॉट डूइंग आल्सो इज समथिंग इज डूइंग, नॉट टेकिंग डिसीजन इज आल्सो अ डिसीजन।